हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसीडी कोडिंग और मेडिकल कोडिंग में डिफरेंसेस के बारे में। साथ ही मेडिकल कोडिंग कौन ज्वाइन कर सकता है, इस कोर्स को ज्वाइन करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है, इस कोर्स की फ़ी क्या होती है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा और आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। और साथ ही आप जानेंगे दोनों कोडिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें तो आपके लिए हमारे पास है एक गिफ्ट जो कि हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग? पहले समझते हैं कि मेडिकल कोडिंग होता क्या है। मेडिकल कोडिंग एक उभरता हुआ करियर ऑप्शन है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे अपने प्रोफेशन के तौर पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। मेडिकल कोडिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। मेडिकल कोडिंग डायग्नोसिस, प्रोसीजर्स, मेडिकल सर्विस या अल्फा न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन डायग्नोसिस और प्रोसीजर कोड्स को मेडिकल रिकॉर्ड से लिया जाता है, जैसे कि फिजिशियन द्वारा दिए गए ट्रांसक्रिप्शन नोट और रेडियोलॉजी या लेबोरेटरी के रिजल्ट्स। मेडिकल रिकॉर्ड प्रोफेशनल्स का काम होता है कि वो बिलिंग के दौरान ये इंश्योर करें कि इन डॉक्यूमेंट्स पर कोड्स को प्रॉपरली अप्लाई किया गया है, जिसमें इंक्लूड होते हैं डॉक्यूमेंट में से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, प्रॉपर कोड्स को असाइन करना और इंश्योरेंस कैरियर्स के लिए क्लेम को तैयार करना। साथ ही मेडिकल कोडिंग हर बार यूज़ की जाती है जब भी आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हेल्थ इश्यूज़ को लेकर मिलते हैं। जब आप एक डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट और हेल्थ हिस्ट्री को चेक करता है, जिसके बेसिस पर आपकी असेसमेंट करके आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में पता लगाया जाता है और आपकी विजिट के पर्पस और डेटा को रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया जाता है। रिकॉर्ड किया हुआ डेटा न सिर्फ आपकी करंट हेल्थ कंडीशंस को बताता है, बल्कि यही वो कारण भी होता है जिसके चलते हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को पे किया जाता है। बाद में रिकॉर्ड किए हुए डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड डेटा में ट्रांसलेट किया जाता है, जो कि बिल पेमेंट करने वालों के काम आते हैं। इस बिलिंग में शामिल होते हैं पेशेंट का डायग्नोसिस, पेशेंट के ट्रीटमेंट्स के लिए जिन दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट सर्विसेज और सप्लाईज प्रोवाइड की गई, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसके चलते मेडिकल कंडीशन या ट्रीटमेंट प्रभावित हुआ। जिस तरह एक म्यूजिशियन लिखे हुए संगीत को इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बाहर लाता है, उसी तरह मेडिकल कोडिंग डॉक्यूमेंट्स पर अवेलेबल डेटा को कोडिंग के थ्रू बाहर लाया जाता है, जिससे कि बिल पे करने वालों को बिल पे करने में आसानी हो। यहाँ पर कोडिंग के लिए 3 स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स या कोडिंग गाइडलाइंस का यूज़ किया जाता है, जिनमें शामिल हैं ICD-10 CM, CPT और HCPCS। ICD-10 से हमारा मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। CPT मीन्स करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमें पता चलता है कॉजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ। हेल्थ कॉमन प्रोसीजर्स कोडिंग सिस्टम, जो कि एक कोड का कलेक्शन होता है जिसमें शामिल होते हैं प्रोसीजर्स, सप्लाईज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि प्रोवाइड की जाती है उन बेनिफिशियरीज को या इंडिविजुअल्स को जिन्होंने भी एनरोल किया होता है किसी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में। जहां ICD-10 में 70,000 से ज़्यादा कोड्स हैं, CPT में करीब 8,000 कोड्स हैं। ये कोड्स मेडिकल प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि HCPCS में 228 कोड्स आते हैं। ये कोड्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम आसान भाषा में मेडिकल कोडिंग को समझते हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर आपको डायग्नोज करते हैं और उसके बेसिस पर आपको एक कोड दे देते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कोड दिया E07.9। अब जब आप इस कोड को लेकर जाते हैं तो इस कोड को देखकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या मेडिकल कोडिंग एक्सपर्ट्स को पता चल जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, अब बात करते हैं ICD कोडिंग की। दोस्तों, ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एक ऐसा मेथड को प्रोवाइड करता है जो डिजीज़, इंजरीज एंड कॉजेज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इनको कंट्रोल करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि डायग्नोज की गई डिजीज़ को रिकॉर्ड और ट्रैक किया जा सके वर्ल्ड वाइड।
जिससे कि बीमारियों के कारण, ट्रीटमेंट और उन पर रिसर्च की जा सके। आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स शेयर करेंगे जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं हम जो वेबसाइट बताएंगे उससे, तो वीडियो के साथ बने रहें। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1962 में, तब से अभी तक इसके 10 एडिशन आ चुके हैं। अगर आप देखें तो ICD के आगे आपको 10 दिखाई देता है, यानी कि ICD एडिशन 10th। ICD 10th पहली बार 1992 में रिलीज़ किया गया था, जिसको 1999 में अमेरिका द्वारा अडॉप्टेड किया गया डेथ के कॉजेज़ को जानने के लिए। 2015 में द नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिक्स ने क्लिनिकल मॉडिफिकेशन CM को रिलीज़ किया मॉर्बिडिटीज़ को अलग करने के लिए। बात करें ICD-10 के चैप्टर्स की, तो यहाँ पर टोटल 22 चैप्टर होते हैं, जिसमें हर चैप्टर में अलग अलग डिजीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं। हर चैप्टर को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे कि चैप्टर नंबर, ब्लॉक एंड टाइटल। अब जानते हैं कि मेडिकल कोडिंग ज़रूरी क्यों होती है। तो यहाँ पर पहला रीज़न है हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेमेंट आता है, उसके लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज़ को इस मेडिकल कोड की ज़रूरत पड़ती है। इस कोड के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को आपके ट्रीटमेंट और प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है। पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च, दूसरा इसका यूज़ होता है पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च में। जब पेशेंट्स का डेटा रिकॉर्ड एनालाइज होता है तो आगे रिसर्च करने में और बीमारियों के बारे में पता लगाने में काफ़ी आसानी होती है। पेशेंट्स ट्रीटमेंट हिस्ट्री और उनकी केयर करने में, मान लीजिए आपको काफ़ी समय पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसका ट्रीटमेंट आपने करा लिया, लेकिन अब 4-5 साल बाद आपको फिर से उसी बीमारी का पता चलता है, तो आपके पुराने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर जो भी कोडिंग बनाई गई होगी, उस कोडिंग को देखकर डॉक्टर्स या मेडिकल रिकॉर्ड एक्सपर्ट को, उनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को ईजी हो जाता है आपकी बीमारी के बारे में पता लगाने में। अब दोस्तों जानते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। कोर्स के तौर पर यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल हैं, जैसे कि AAPC, AMCI, Udemy, NIMC, सिग्मा मेडिकल कोडिंग अकेडमी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AAPC की। AAPC यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स। AAC 1988 में फाउंडेड की गई थी फिजिशियन बेस्ड मेडिकल कोडर्स को एजुकेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं AMCI की। AMCI यानी कि अकेडमी ऑफ मेडिकल कोडर्स इंडिया। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंडिया का एक पार्ट है अकेडमी ऑफ मेडिकल कोडर्स इंडिया, जो कि रजिस्टर्ड है एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी के तौर पर अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा ये रजिस्टर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी। AMCI से आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल कोडिंग, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन मेडिकल कोडिंग, पार्ट टाइम डिप्लोमा इन मेडिकल कोडिंग एंड डिस्टेंस कम ई-लर्निंग डिप्लोमा। ये लोकेटेड है नोएडा में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूडमी की। यूडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे। यूडमी यहाँ पर कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है ICD कोडिंग के लिए, जिनमें शामिल हैं ICD-10 डायग्नोसिस कोड ट्रेनिंग, मेडिकल कोड CPC, मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग, मेडिकल कोडिंग ICD-10 CM एक्सेट्रा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं NIMC। NIMC यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कोडिंग एक वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और सर्टिफिकेशन सेंटर है जो कि चेन्नई में बेस्ड है। और अगर हम NIMC के कोर्सेज़ की बात करें तो ये ऑफ़र करते हैं CMC यानी सर्टिफिकेशन इन मेडिकल कोडिंग, AMC एडवांस्ड मेडिकल कोडिंग, CPC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ICD-10 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिग्मा मेडिकल कोडिंग अकेडमी की। सिग्मा मेडिकल कोडिंग अकेडमी का इंडिया में ऑफिस है केरला में। अगर हम सिग्मा मेडिकल कोडिंग अकेडमी के कोर्सेज़ की बात करें तो ये 7 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ को प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एंड ऑन साइट मोड में। अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो इनमें शामिल हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल बिलिंग, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मेडिकल कोडिंग ऑडिटिंग एक्सेट्रा। लास्टली दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। WHO भी ICD कोडिंग के लिए अपना एक सेल्फ लर्निंग टूल प्रोवाइड करता है,
यहाँ पर लर्निंग टूल में आपको 2 वर्जन्स मिलते हैं, फुल ICD ट्रेनिंग एंड कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट वर्जन। यहाँ पर आप वेबसाइट के थ्रू एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिवाइसेस की हेल्प से ट्रांसलेट हो जाता है। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वायरी है या डाउट है तो आप डायरेक्टली WHO के एक्सपर्ट से इस टूल के थ्रू अपनी क्वायरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इन क्लासेस में आपको क्या सीखने को मिलता है। अगर आप ICD के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिनमें शामिल हैं ओवरव्यू ऑफ कोडिंग, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, कोडिंग कन्वेंशंस, कोडिंग गाइडलाइंस, हॉस्पिटल इनपेशेंट कोडिंग, आउटपेशेंट एंड फिजिशियन ऑफिस कोडिंग, SCPCS लेवल 2 नेशनल कोडिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू CPT कोडिंग, evaluation and management, anesthesia, surgery I5, radiology, pathology and laboratory, medicine and insurance and reimbursement। अगर बात करें कौन इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपका लाइफ साइंस में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जैसे कि एग्रीकल्चर डिग्री, बायोलॉजी डिग्री, डेंटिस्ट्री डिग्री, मेडिकल डिग्री, नर्सिंग डिग्री, फार्मेसी डिग्री, जूलॉजी डिग्री, वेटरनरी डिग्री या फिर फार्माकोलॉजी डिग्री। इन कोर्सेज के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। इसके बाद अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। ये कोर्स करने के बाद आप कहाँ जॉब्स कर सकते हैं, तो इनमें शामिल हैं हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़, हेल्थ केयर IT कंपनीज़, मेडिकल कोडिंग कंपनीज़। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो सिर्फ मेडिकल कोडिंग में ही वर्क करती हैं, तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। इनमें कुछ कॉमन कंपनीज़ हैं एक्सिस हेल्थ केयर, IDS आर्गस हेल्थ केयर, कोर कोड एंड पैसिफिक वेंचर्स। अब इस सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सैलरी। जब इन कोर्सेज़ को पूरा आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 पर मंथ के बीच हो सकती है। वहीं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको वर्किंग का आइडिया है तो यहाँ पर आपकी आइडियल सैलरी 30,000 से 50,000 पर मंथ के बीच हो सकती है। इसके बाद आपको बताते हैं हमारे गिफ्ट हैम्पर्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर मैसेज करिए और हम आपको देंगे 5,000 रुपये का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए फ्री कोर्स को पाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।